लंबे समय से, काफ़ी दिनों से डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में सरकारी या फिर निजी महाविद्यालयों में नामांकन कराने हेतु जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों का इंतज़ार अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, सत्र 2022 से 24 में जो एडमिशन होने हैं डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को लिए यह खबर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, डेट आ गया है। इस बार जो परीक्षाएं होगी, प्रवेश परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, वो ऑनलाइन होने जा रहा है। हाल ही के दिनों में माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने कहा था, जो गड़बड़ियों को लेकर उनको शिकायत मिली थी, राज्य मुख्यालय को जो शिकायतें मिल रही थी, उस आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि जो डीएलएड 2022 का जो संयुक्त प्रवेश परीक्षा होना है वो ऑनलाइन होगी, यानी सीबीटी होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होगी। यानी अब आप लोग जो है परीक्षा कंप्यूटर पे देंगे। जी हाँ, ऑनलाइन परीक्षा होगी। तो आज मैं डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2022 की सभी जानकारियों को आप तक साझा करूंगा, शेयर करूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है शिक्षा, शिक्षार्थी एवं शिक्षक से संबंधित सभी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। तो चलिए, डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यकताओं की पूर्ति करना होगा। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो शैक्षणिक योग्यता की करूंगा कि आप इसमें आवेदन करने के इच्छुक हैं या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट, चाहे वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी संकाय में किए हो, अगर आपका अंक 50% है तो आप यह आवेदन इसमें कर सकते हैं, अगर आपका अंक 50% है तो। वहीं SC ST वाले जो होंगे, दिव्यांगजन होंगे, उन्हें 45% अंक के साथ भी एलिजिबल माना गया है। वे सभी 45% अंक के साथ, यानी 45% अंक के साथ इंटरमीडिएट करने के बाद भी आवेदन कर सकेंगे। दूसरी जो बात इसमें है वो उम्र सीमा की है। देखिए, इसमें 1 जनवरी 2022 तक आपका जो उम्र होना चाहिए वो 17 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें न्यूनतम उम्र सीमा की बात की गई है, अधिकतम नहीं की गई है, इसलिए न्यूनतम उम्र सीमा 17 वर्ष होनी चाहिए। इसकी गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पे होगी। और तीसरी जो बात है वो है आवेदन तिथि की। जी हाँ, आवेदन तिथि मैंने शुरू में ही कहा था कि डेट आ गया है। आवेदन की तिथि 27 जून 2022 से शुरू होगी और 17 जुलाई 2022 तक चलेगी। जी हाँ, 27 जून 2022 से लेकर 17 जुलाई 2022 तक। इसमें जो परीक्षा शुल्क लगेगा वो जनरल, EBC, OBC जो भी लोग हैं उन्हें 960 रुपये पे करना होगा। SC ST PWD दिव्यांगजन जो होंगे उन्हें 760 यानी 760 रुपये पे करने होंगे। और पे करने की जो तिथि है वो है 27 जून 2022 से लेकर 19 जुलाई 2022 तक। जी हाँ, शुल्क पे करने की 2 दिन तिथि ज़्यादा है, क्योंकि आवेदन आप जो है 17 जुलाई तक कर सकेंगे और इसके एवज में आपको जो पेमेंट करना है, परीक्षा में जो आप शामिल होंगे उसके एवज में जो पेमेंट करना है 960 रुपये और 760 रुपये अलग अलग कैटेगरी के लिए है, वो आप 19 जुलाई 2022 तक कर सकेंगे। और अब जो सबसे बड़ी बात है वो है प्रवेश परीक्षा को लेकर, जो क्योंकि बिहार में पहली बार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो है ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन होगी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होंगे। पहले भी बहुवैकल्पिक प्रश्न ही जो है एग्जाम में होते थे और इस बार भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे, लेकिन आपको परीक्षा ऑनलाइन मोड में देना होगा, कंप्यूटर पे देना होगा। यह सबसे बड़ी बात इस परीक्षा में होने जा रही है और यह पहली बार बिहार में होने जा रहा है। तो इससे संबंधित बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखें, पूरी बात को समझें ताकि कोई परेशानी आपको ना हो। अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में अपनी परेशानी को लिखकर हमें बताएं।
मैं कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी दूर हो, आपकी समस्या दूर हो। तैयारी संबंधित किसी भी तरह की समस्या हो, किसी तरह की भी जानकारी मांगनी हो, निश्चित रूप से आप कमेंट करें और मुझसे पूछें, मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा और आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो चलिए समझते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षा होगी उसमें किन किन विषयों से प्रश्न होंगे और कुल कितने अंक होंगे, किन विषयों में कितने प्रश्न होंगे और कितने अंक होंगे, ये सभी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं समान हिंदी की। इसमें समान हिंदी का जो प्रश्न होगा वो प्रश्नों की कुल संख्या 30 होगी और अंक जो होंगे वो 90 होंगे, 90 होंगे। दूसरा जो विषय है वो है गणित। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होंगे इसमें भी 30 ही होंगे और जो अंक आपको मिलेंगे वो 90 मिलेंगे। तीसरा जो विषय है वो विज्ञान। इसमें जो प्रश्नों की संख्या होंगे वो 60 होंगे और जो अंक मिलेंगे आपको वो 60 नहीं, विज्ञान में जो प्रश्न होंगे वो 20 होंगे और अंक जो मिलेंगे वो आपको 60 मिलेंगे। जी हाँ, विज्ञान विषय में जो प्रश्न होंगे वो आपके प्रश्नों की संख्या 20 होगी और अंक जो मिलेगी वो 60 यानी 60 मिलेगी। और अगला जो विषय है वो है समान अध्ययन। इसमें भी आपको 20 प्रश्न होंगे और कुल अंक 60 मिलेंगे। और आगे का जो विषय है वो समान अंग्रेजी है। इसमें देखिए अंग्रेजी भी पूछा जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है अंग्रेजी। बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ते नहीं हैं और दिक्कत महसूस करते हैं, इसलिए इसमें जो अंग्रेजी के प्रश्न होंगे वो 25 होंगे और अंकों की जो अंक आपको इसमें मिलेंगे वो 75 अंक मिलेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण विषय है वो रीजनिंग है, तर्कशास्त्र है, तर्क शक्ति है। इसमें भी आपको 25 प्रश्न होंगे और कुल अंक जो है 25 या 75, यानी आपका कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा और कुल अंक 450 होंगे। और सबसे बड़ी बात इस परीक्षा में जो है आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। निगेटिव मार्किंग स्कीम इस परीक्षा में लागू है। सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया विषय वार कि किस विषय में कितने प्रश्न होंगे और कितने अंक मिलेंगे। तो सही उत्तर के लिए आपको मिलेंगे, एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 3 अंक, और जब आप गलती करेंगे तो एक गलती पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये है इसका निगेटिव मार्किंग स्कीम। इसलिए आपको ध्यान रखना है, सही प्रश्नों का जवाब देना है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन एग्जाम हो रही है और ऑनलाइन एग्जाम के बाद जो परीक्षा का रिजल्ट आता है वो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से आता है। अब ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है आप जानते भी होंगे या नहीं भी जानते होंगे, थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा। ऑनलाइन एग्जाम किसी एक दिन नहीं हो पाते हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग अभ्यर्थी एग्जाम देते हैं। किसी का क्वेश्चन आसान होता है तो किसी का डिफ़िकल्ट होता है। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए एक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से इसका परिणाम तैयार किया जाएगा। इसलिए यह याद रखना, यह ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि आप जो है निगेटिव मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करें। कोशिश करें कि सही उत्तर दें, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो सही उत्तर के लिए तो आपको 3 अंक मिल रहे हैं और एक गलत करेंगे तो आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए कोशिश करें कि निगेटिव मार्किंग का ज़्यादा प्रभाव आप पर ना पड़े। तो इस तरह से ये बातें हुई निगेटिव मार्किंग की, तो आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि आप सारी बातें जो आपको जाननी चाहिए DLED डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन जो बिहार में होने जा रहा है संयुक्त प्रवेश परीक्षा, उसके बारे में सारी जानकारी आप जो ज़रूरी है आपके लिए आवेदन करने के लिए आप जान गए होंगे। परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, जैसे ही घोषित होगी आपको टीचर जंक्शन पर मिलेगा। इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने जानने वाले लोगों को भी शेयर करें, ज़रूरतमंदों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी आसान भाषा में DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित जो बातें हैं वो उनके जानकारी में जा सके। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।